अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम हार रही है और इस हार के बदले जो है पाकिस्तान को कीमती खिलाड़ियों की कीमत चुकानी पड़ेगी अब, क्योंकि हार रहे हैं तो नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हसीबुल्लाह साहबजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए। और मैं लाख इख्तलाफ करूँ रमीज़ राजा से, जितने भी उनका तासुब है, जितना भी कुछ है, लेकिन उन्होंने जो बात की है बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर आपको क्या मिला। ओपनिंग जोड़ी जो है, जो बाबर और रिजवान की थी, इसको तोड़कर क्या मिला। अगर आपने ओपनर को ही आजमाना है तो अगर 2 मैचेस के लिए बाबर और रिजवान को रेस्ट करवा दिया जाए, टीम तो वैसे ही हार रही है इन लोगों के होते हुए भी, शाहीन शाह अफरीदी भी अगर रेस्ट कर लें तो नए खिलाड़ियों को मौका दें। रिजवान को अगर आप रेस्ट ना करवाएं और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाकर उसको कप्तान बना दें तो इसमें क्या बुरा हो जाएगा। हसीबुल्लाह साहबजादा फरहान और ये आमिर जमाल जो है, हम देख रहे हैं कि 60 रन दे रहा है हारिस रऊफ, लेकिन आपने किसको बैठाया हुआ है? आमिर जमाल जैसे बॉलर को बैठाया हुआ है। और वो चीज़ जो पूछनी चाहिए थी, जो खिलाड़ियों से पूछना चाहिए था, उनसे अकाउंटेबल होना चाहिए था उनको, कि जिस तरह की परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने दी है वर्ल्ड कप के अंदर, इतने ज़्यादा रन्स दिए हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब इस सीरीज़ के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों ने इतने ज़्यादा रन्स दिए हैं कि कोई भी सीरीज़ जो है उसका रिकॉर्ड भी टूटने वाला है अगर इन दोनों खिलाड़ियों को कंटिन्यू रखा गया आपने टीम के अंदर। तो इस रिकॉर्ड को बचाने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को ज़रा सा रेस्ट करवाएं। और ये लोग लीग्स के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको एनओसी भी जारी कर दी गई है। बाबर आजम को भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी दी गई है। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 लीग के लिए एनओसी दी गई है। वहाँ जाकर तो इन लोगों से बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा होता है, लेकिन टीम के अंदर आकर जो है इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी। अब ज़रा आप सोचिए, हसीबुल्लाह साहबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान को अगर हम कप्तान बना दें 2 मैचेस के लिए, तो टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्योंकि साइम अयूब जो है वो एज अ ओपनर अगर उसको यूज़ ना करें, और जो एक बात है इंडिया और अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर रिंकू सिंह की जो पोजीशन है, अगर हम साइम अयूब को रिंकू सिंह वाली पोजीशन के ऊपर रखें तो क्या ही बुरा हो जाएगा। रिंकू सिंह जिस तरह का फिनिशर है, जिस तरह का उसने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अपने आप को जिस तरह ग्रूम किया है, साइम अयूब ऐसा क्यों नहीं, और वो किरदार साइम अयूब क्यों नहीं अदा कर सकता। फ़खर जमान को हम जानते हैं कि आते ही प्रेशर डालते हैं मुखालिफ टीम के ऊपर। तो फ़खर जमान जो है अगर एज अ ओपनर खेलें तो मुखालिफ टीम को अगर शुरू में ही प्रेशर में गो के वो आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर मुखालिफ टीम को आपने प्रेशर में रखना है तो फ़खर जमान को ओपनिंग देनी पड़ेगी। फ़खर जमान के साथ आप रिजवान को ओपनर दे सकते हैं या फिर बाबर आजम से भी ओपनिंग करवा सकते हैं। हसीबुल्लाह साहबजादा फरहान, ये दोनों ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं। तो आप क्यों, किस बात से डर रहे हैं? आप सीनियर्स को आराम करवाने से क्यों डर रहे हैं? रमीज़ राजा साहब ने सही बात की बिल्कुल, कि इस मामले के ऊपर मैं उनसे एग्री करता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी अगर आपने छीनी है उसका क्या फ़ायदा हुआ। ज़रा मुझे कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा आए और ये वाली बात समझा दे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा के और रिजवान और बाबर की जोड़ी, जिससे दुनिया डरती थी, प्रेशर के अंदर आती थी दुनिया और ये लोग अच्छी खासी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, ये बनी बनाई जोड़ी क्यों तोड़ी आपने? नीचे कॉम्बिनेशन के अंदर तब्दीलियां करते, शफलिंग कर लेते, आप किसी को ऊपर किसी को नीचे। फ़खर जमान अगर तीसरे नंबर पर आता तो उसको खिला देते। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन्स के अंबार लगा चुका है, लेकिन मौका नहीं मिलना तो उसको नेशनल टीम के अंदर मौका नहीं मिलना। हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी, आमिर जमाल बाहर बैठा हुआ है और हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी, अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दें, आप हारिस रऊफ को भी ड्रॉप कर दें, तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा? अगर वसीम जूनियर, जमान खान और आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी तो वैसे ही बाहर है, अगर ये तीनों खिलाड़ी जो हैं, आमिर जमाल, वसीम जूनियर और जमान खान, अगर ये लोग जो हैं वो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभाल लें तो क्या हर्ज है? किसको मसला है इससे? और ऐसा क्या हो जाएगा? हार तो आप शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के होते हुए भी रहे हैं, तो इन दोनों को निकाल कर अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें तो इससे किस चीज़ का डर है आप लोगों को? रमीज़ राजा साहब ने ये वाली बात की कि पाकिस्तानी की क्रिकेट जो है उसको कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है और किसी हद तक ये कोलैप्स हो भी चुकी है। उन्होंने मिसाल दी कि उनको हटाया, अब वो अपनी मिसाल दे रहे थे कि मैं क्रिकेट को किस तरह लेकर चल रहा था। नजम सेठी आया, उसके बाद उसने एक तरह से खिलाड़ियों के ऊपर देख लिया कि अब ये इन लोगों को जो है मैं प्रेशर के अंदर लेकर आऊँगा। वही चीज़ जो है उससे ज़्यादा जो है वो ज़का अशरफ साहब लेकर चल रहे हैं। ज़का अशरफ साहब के दौर के अंदर
इतनी ख़राबी क्यों हुई, इसकी मेन वजह जो है वो मोहम्मद हफ़ीज़ का किरदार है। मोहम्मद हफ़ीज़, उनकी कोई रिश्तेदारी है, कोई डाखाना मिलता है, कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मोहम्मद हफ़ीज़, जब भी ज़का अशरफ साहब आते हैं, मोहम्मद हफ़ीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, जो कुछ हो रहा है वो जो है वो मोहम्मद हफ़ीज़ के कहने पर हो रहा है। अगर आप हारिस रऊफ़ की बात करें, उसने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया एशिया कप के अंदर, उसने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया वर्ल्ड कप के अंदर, उससे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। बजाय उसके उसने मना कर दिया आपको कि मैं टेस्ट मैच भी नहीं खेलूंगा। उसके बावजूद भी ऐसा क्या गीदर सिंघी है उसके पास, ऐसा कितना अच्छा बॉलर है वो कि आपने उसको मुंह पे थप्पड़ मारने के बाद जब वो चला गया, उसके बावजूद भी आपने उसको स्क्वाड के अंदर रखा। उसको सजा देनी थी, उसको स्क्वाड से बाहर रखना था, बेशक वो बीबीएल खेले या फिर उसको एनओसी नहीं देनी चाहिए थी। कोई ऐसा जो चीज़ होती, खिलाड़ी अब क्या समझ रहा है अपने आप को, अगर हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी है वो क्या समझ रहा है, मेरी इतनी ज़्यादा पावर है, मैं इतना बड़ा बॉलर हूँ। अब उसने साबित कर दिया, फिन एलन ने बता दिया कि वो कितना बड़ा बॉलर है, समझा दिया हम लोगों के कि आप लोग जिन लोगों को सफ़ेद हाथी बना कर रखा हुआ है, जिन लोगों को आपने और जिन लोगों की आप पूजा कर रहे होते हैं, वो असल में डंगर खिलाड़ी हैं। वो किसी किस्म के कोई एवरेज खिलाड़ी भी नहीं है। एवरेज खिलाड़ी भी ज़रा सा अच्छी, वसीम जूनियर वगैरह, जमान खान वगैरह, ये लोग भी इनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। अब अना क्या थी, अना क्या वही शाहनवाज धानी जो T20 का अच्छा खिलाड़ी है उसको बाहर रख दिया गया, और एक डंगर जैसा हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी जो है, शाहिनशाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। ना ही उनसे कुछ पूछा गया है, बेटा नहीं करो, ना ही उनसे कुछ पूछा गया है कि आपने वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर इतनी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, आपसे कोई बजाय उसको अकाउंटेबल करने के, बजाय उसको सवाल जवाब करने के, आपने उठाकर उसको कप्तानी दे दी। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को नीचे करना था। बाबर आजम को जो है वो उसकी औकात याद दिलानी थी। औकात याद आप बाबर आजम को करवाते, बल्कि आपको अपनी औकात याद आ गई। आपको जिस तरह थप्पड़ पड़े हैं, 5 मैचों के अलावा 6ठा मैच आप हार चुके हैं। 3 मैचेस जो है बाबर आजम को हटवाने के बाद आपको अपनी नाक रगड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया है दुनिया ने आपको। क्यों? आपने गलत फैसला किया, सिर्फ बाबर आजम को अपनी अना की तस्कीन के लिए, बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए। और क्या है वो, अब वो 4थे नंबर पर पहुंच गया है, उसकी रैंकिंग मजीद बेहतर होगी। अगर आपने उसको टीम के अंदर रखा, उसकी रैंकिंग मजीद बेहतर होगी। ये होती है चीज़, ये होती है सोच जो आपके अंदर नहीं पाई जाती, जो अक्लमंद लोगों के अंदर होती है। और जो आप जैसे अक्लमंद लोग होते हैं, मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इन सब की अकल जो है वो घुटनों के अंदर है। बिला वजह बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, क्योंकि T20 के अंदर तो उसकी कप्तानी सही चल रही थी। वनडे के अंदर और टेस्ट मैच के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे तो कर लेते, लेकिन बाबर आजम के ऊपर दोस्ती यारी वाला गैंग का जो वो था, वो वाला इल्ज़ाम भी अब सच साबित नहीं हो रहा है। क्योंकि बाबर आजम को जब आपने हटाया तो उसकी दोस्ती यारी गैंग को जो है उसको भी आपको बाहर रखना था। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम बिल्कुल सही कर रहा था। ये वाली बात जो है अब साबित होती आ रही है, क्योंकि शादाब खान को भी आपने टीम में लाना है, नवाज को तो आप टीम के अंदर लेकर आ गए हैं। अब यही इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर लगता था कि ये जो है अपने दोस्तों को खिलाता है। आपने उसके दोस्तों को नहीं खिलाते, आप दूसरे लोगों को लेकर आते, लेकिन आपके पास बैकअप के अंदर कोई है ही नहीं। इसलिए ये चीज़ सामने आ गई कि बाबर आजम जो है वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं थे। ना ही आप लोगों के चीफ सेलेक्टर अगर सेलेक्ट करके दे रहा है तो बाबर आजम उन्हीं लोगों को खिलाएगा ना। और अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है तो आप इन कर लें, इस सीरीज़ के अंदर आप लोग तजर्बा कर लें, लेकिन आप लोगों से ये भी नहीं हुआ। इस तरह ही साबित हुआ कि बाबर आजम दोस्ती यारी गैंग नहीं चला रहा था, बल्कि एक हवा खड़ा किया हुआ था। और उसके बाद आप लोगों ने उस हव्वे को तोड़ने के लिए दूसरे कप्तानों को बनाया, वो भी उन्हीं खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था बाबर आजम के ऊपर कि वो दोस्ती यारी गैंग चला रहा है। ये वाली चीज़ है, अगर पाकिस्तानी टीम कोलैप्स नहीं हुई है तो अब इन लोगों की हरकतों की वजह से कोलैप्स हो जाएगी। इस हवाले से मज़ीद अगर आपको कुछ बताना है, आप और टीम के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। हसीबुल्ला, मैं कहता हूँ साहबजादा फरहान, सबको टीम के अंदर डाल दो, बेशक किसी को आराम करवा। आज़म खान को पूरा चांस दें, चाचा को बेशक आप ड्रॉप कर दें। और बाबर आजम और रिजवान की तो वैसे ही टीम के अंदर जगह है, वर्ल्ड कप की टीम के अंदर। शाहिनशाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को भी रेस्ट करवाएं, और ये नसीम जूनियर और आमिर जमाल और जमान खान, इन सब को मिलाकर खिलाएं। हार तो आप पहले ही रहे हैं, ये तजुर्बात कर लें, हो सकता है आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। इस बात के अंदर कोई और चीज़ आपको ऐड करनी है, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार कीजिए। हो सकता है आपकी राय इस बात से ज़्यादा अहम हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।